power developed and energy dissipated, energy dissipated in मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में कितनी पावर डेवलप होती है, कितनी एनर्जी डेसिपेट होती है। कुछ कुछ जो अभी आप बोल रहे थे उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा कुछ हद तक। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, ये वाली वो बनाता हूँ डायग्राम कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और ये मूव कर रहा है थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और आपने इस कंडक्टर को किसी तरह से कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया आपने इस कंडक्टर। दिस इज द रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। आपने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सर्किट से। आर इज द रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में आर इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप हुआ और इसमें करंट स्टैब्लिश हो गई। आप सब जानते हैं करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। एक सिरा इसका बन गया पॉजिटिव, एक सिरा पॉजिटिव बन गया, दूसरा सिरा क्या बन गया, निगेटिव बन गया। और ये एक वर्चुअल सेल की तरह से बिहेव करने लगा। मैं बना ही दूं इसे, एक सेल की तरह से बिहेव करने लगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। डॉटेड मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक वर्चुअल सेल की तरह। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। ठीक है, अब वो जो हुआ सो हुआ, जो कंडीशन हुई। लेकिन अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई। हालांकि ये कंडक्टर ने खुद खुद इसके अपने मोशन के कारण है ये फ्लो, ये कंडक्टर में जो करंट है खुद अपने इसके मोशन के कारण है, खुद कंडक्टर की अपनी बनाई हुई करंट है ये। लेकिन कोई बात नहीं, करंट तो है ना ये। अब नेचर को तो नहीं पता, नेचर नहीं मानती इस बात को कि ये करंट खुद तो कंडक्टर कंडक्टर तूने बनाई है करंट, कंडक्टर ने कहा हाँ मैंने बनाई है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो इसके ऊपर एक, मैं अब तेरे ऊपर क्या लगाऊं, नेचर कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर अभी फोर्स लगाऊं, कौन सा, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। अब कंडक्टर पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स समझिए आप, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर कैसे लगेगी, देखना जरा ध्यान से आप, कैसे लगेगी। फिर से यहाँ हम अपने उस पर आते हैं। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर कैसे निकाली थी, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स याद कीजिए, हमने निकाला था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल और द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, करंट थ्रू द कंडक्टर। अब ये करंट कहाँ से आई, इसे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं नेचर को, नेचर को तो अपने काम करने हैं। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस क्योंकि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, देयरफॉर देयर इज अ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर, दिस इज द लॉरेंस, डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। अब ये करंट कहाँ से आई है इससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि जी करंट इसने अपने आप ही तो जनरेट करी, वो जनरेट करने करने दो। लेकिन जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है, जो नेचर की रूल्स हैं, वो तो इस पर भी, खुद पे भी लागू हो जाएंगे ना, खुद इस पे भी लागू लागू हो जाएंगे। आपने कोई गड्ढा अगर खोदता है तो वो जरूरी थोड़ी ना अपने गड्ढे में कोई दूसरा ही गिरेगा, खुद भी तो गिर सकता है। अगर गड्ढे के ऊपर से मैंने गड्ढा खोद दिया कहीं जमीन में और मैं उसके ऊपर से आराम आराम से पैदल चलना चाहूँ तो मैं भी गिर जाऊंगा। तो क्या हुआ, नेचर ने कहा कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तेरे ऊपर भी लगेगी, भले ही तूने खुद बनाई हो करंट ये, लेकिन लगेगी। दिस इज द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पर लग गई है। लेकिन इस कंडक्टर की वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए सम एजेंट हैज टू अप्लाई a force equal and opposite to this Lorentz magnetic force। इसे, इसकी स्पीड बनाए रखने के लिए ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी
के लिए कंडक्ट फोर्स नहीं चाहिए, नेट फोर्स नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन के चाहिए। लेकिन इस वेलोसिटी को बनाए रखने के लिए एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को, एजेंट को अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, तब इसकी स्पीड कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर ये अप्लाइड फोर्स नहीं है, अगर ये अप्लाइड फोर्स नहीं है किसी एजेंट की, तो इसकी स्पीड मेंटेन नहीं रह पाएगी, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इसे पीछे खींच लेगी, इसकी स्पीड को कम करती चली जाएगी। तो मेंटेन रखने के लिए, वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए इक्वल और अपोजिट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अप्लाई चल रहा है, व्हेन द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, उस केस में क्या होगा, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड, हम सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स क्या है, बी आई एल साइन 90। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये थीटा क्या था, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। करंट एलिमेंट ये रहा, दिस इज द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा ये पेन डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 डिग्री। फोर्स अप्लाइड ये रहेगी आपकी। कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली BIL फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज द फोर्स अप्लाइड, व्हाट, BIL। तो फिर क्या होगा, फिर रेजिस्टेंस, अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R है, तो फिर इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी इंड्यूस्ड EMF अपॉन में रेजिस्टेंस। और इंड्यूस्ड EMF कितना है, EMF इंड्यूस्ड, में लिख दूं इसे पूरा, EMF इंड्यूस्ड। और EMF इंड्यूस्ड अभी आपने क्या कितना लिखा था, बताओ बताओ, हाँ, VBL अपॉन BBL। R। ठीक है, तो फिर कितनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू उठा करके मैं ये रख दूं इस फॉर्मूले में, बी और आई की वैल्यू उठा करके क्या रख दूं, VBL/R L। कितनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी आपको B² VL² R न्यूटन। दिस कांस्टेंट फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू मेंटेन द वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज द फोर्स अप्लाइड। तो पावर कितनी डेवलप हो जाएगी, पावर डेवलप कितनी होगी, आप पहली पढ़ चुके हैं। पावर डेवलप, पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी था, अगर आपको 11th क्लास के पिछले जन्म की कुछ बातें याद हो। हालांकि कोरोना ने मेमोरी बहुत वीक कर दी है, ऑलरेडी वैसे तो बच्चों की मेमोरी वीक होती है, लेकिन कोरोना ने और की वीक कर दी। तो अब पावर कितनी डेवलप हो जाएगी आपकी, पावर फोर्स अप्लाइड इनटू वेलोसिटी, कितना बनेगा ये, B²V²L² जूल पर सेकेंड। दिस इज अ पावर डेवलप। ठीक है, अब जूल पर सेकेंड, एनर्जी डेसिपेटेड, अगर ये मोशन होता रहता T सेकेंड के लिए, अगर T टाइम के लिए मोशन होता रहता है, if the motion persist for time T सेकेंड, तो एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी डेसिपेटेड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो कितनी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी टी टाइम में, B²V²L² T/R जूल। दिस इज द एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी। टी टाइम में ये एनर्जी डेसिपेटेड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और आगे हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे हम बना सकते हैं। अ, अगर आपकी डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी इज एक्स, एक्स लूँ या एस लूँ, बताओ, एस ले लेता हूँ, एस। अगर इस कंडक्टर ने कितना टी टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर लिया एस, यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एस डिस्टेंस कवर कर लिया।
तो फिर ज़रा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। तो फिर उस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी s बाय टी। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट अगर मैं कर लूँ, एक मिनट, इसको मैं टी लिखना है। अगर मैं यहाँ वी स्क्वायर को एस अपॉन टी सब्स्टिट्यूट कर लूँ, तो फिर कितनी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी? वी स्क्वायर, अच्छा वी स्क्वायर में से एस स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये एस स्क्वायर आ गया, करेक्ट। अब एल स्क्वायर और ये जो टी था, ये टी, इस एस अपॉन टी में से टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल हो गया, क्या रह गया? आर टी जूल। अगर डिस्टेंस एस कवर कर लिया इसने टी टाइम में, तो फिर कितनी एनर्जी आ जाए, कितनी एनर्जी डेसिपेट होगी? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर टी जूल। यहाँ से भी आपको क्लियर है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा ये, उतनी ज़्यादा एनर्जी डेसिपेट होगी। सिंपल सी बात है, उतनी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना। फोर्स अप्लाइड एफ है, डिस्टेंस एस तक वर्क करना पड़ा ये, ठीक है। तो जरा देखो, जरा ध्यान से, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ये आ रहा है नहीं आ रहा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रही है या नहीं आ रही? देखो जरा ध्यान से। दिस इज द एनर्जी डेसिपेटेड, दिस इज द एनर्जी डेसिपेटेड। तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा? वर्क डन बाय एजेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस लग रहा है सीधा सीधा। फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड कितनी है जी आपकी? फोर्स अप्लाइड ये रही, कितनी है? बी आई एल, कितना है? बी आई एल इंटू एस, करेक्ट। और करंट कितनी है, जरा ध्यान से देखना, करंट की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू ये रही, बी 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 एल अपॉन आर। ये क्या हो गया देखिए, ये हो गया बी बी एल अपॉन आर इंटू आई एल, सॉरी सॉरी, आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटू एस। फोर्स अप्लाइड बी आई एल, डिस्टेंस एस, आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो अब जरा ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना कितना निकल कर आएगा, देखो, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर एस बाय आर, है ना। अच्छा ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, मैं इसको डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्टेंस से मैं इसको और मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एस अपॉन एस में यहाँ और लगा दूं। तो ध्यान से देखना, ऊपर तो एस स्क्वायर बन जाएगा, जगह कम पड़ गई, जगह कम पड़ गई, चलो यही करता हूँ। ऊपर क्या बन जाएगा देखो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी, वी वी, नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन गलत कर दिया। वी को, वेलोसिटी को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लूँ, देखो वेलोसिटी को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लूँ, तो डिस्टेंस डिस्टेंस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर एस स्क्वायर एल स्क्वायर, क्या बनेगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर। और अपॉन में इस वेलोसिटी में से टाइम आ जाएगा, और अपॉन में आर चल रहा है, तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा आंसर आपका? आर टी जूल। देख लो बिल्कुल वही आ गया, बी स्क्वायर एस स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर टी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन आर टी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो रही है सर्किट में, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेट हो रही है सर्किट में, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय एजेंट। जितना वर्क करा एजेंट ने इसे मूव करने के लिए, उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी, बिल्कुल। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना आप करेंगे उतनी ही मिल सकती है मैक्सिमम, बशर्ते कि इसमें बीच में कोई लॉस ना हो रहा हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, बीच में हमेशा कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, हीट की फॉर्म में होता है, दूसरी फॉर्म में होता है। तो हमेशा एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ मशीन इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन। ये पूरा एक मशीन, एक पूरा सिस्टम बन गया आपका, जितने आपने इसके ऊपर वर्क किया उतनी ही आपको मिल जाएगी, अगर 100% एफिशिएंट है। लेकिन 100% एफिशिएंट दुनिया का कोई मशीन नहीं है, तो इसलिए जितना आप वर्क करते हैं किसी मशीन पर, उससे हमेशा कुछ कम ही मिलता है। इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन नेचर।